प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का बहुत ही खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आपसे बात करने जा रहा हूं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, अगस्त के महीने में क्या क्या लाभ आपको मिल सकते हैं, क्या क्या परेशानियां आपके साथ में रहेंगी, ग्रहों के द्वारा क्या कुछ स्थिति इस महीने में आपके लिए रहेगी, सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, सभी बातों पर परामर्श करेंगे, ग्रहों की स्थिति के बारे में परामर्श करेंगे, क्या आपको उपाय करने हैं उसके बारे में परामर्श करेंगे। 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक का पूरा समय आपके लिए कैसा रहेगा, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनमें थोड़ा धैर्य रखना है, थोड़ी सावधानी रखनी है, थोड़ा सा ध्यान रख करके आगे बढ़ना है, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनमें ज़बरदस्त रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ में अंत तक और एक भी पॉइंट मिस मत करिए, ताकि अगस्त के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आप पा सकें, अगस्त के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको रहे, ताकि आप अपने आर्थिक पक्ष को, पारिवारिक पक्ष को, दाम्पत्य जीवन को, सभी को स्थिर कर सकें, बहुत अच्छे प्रकार से उसको आगे बढ़ा सकें। तो आइए प्रारंभ करते हैं वीडियो को और बताता हूं आपको सबसे पहले ग्रहों की क्या स्थिति इस महीने रहने वाली है। सूर्य महीने की शुरुआत में कर्क राशि में रहेंगे। 16 अगस्त को सूर्य का मूवमेंट होगा और वो अपनी खुद की राशि सिंह राशि में स्वग्रही होकर के गोचर करने लगेंगे। मंगल की बात करें तो मंगल महीने की शुरुआत में मीन राशि में रहेंगे। उसके बाद 16 अगस्त से मेष राशि में वो परिवर्तन कर जाएंगे, गोचर कर जाएंगे। मेष राशि मंगल की खुद की ही राशि है, तो उसमें आकर के मंगल कुछ ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। बुध की बात करें तो बुध जुलाई में मिथुन राशि में थे, 2 अगस्त को 1 अगस्त को मिथुन में ही रहेंगे, 2 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक कर्क राशि में चले जाएंगे और 17 अगस्त से अगस्त एंड तक सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। गुरु की बात करें, गुरु महाराज वक्री होकर के 13 सितंबर तक अपनी ही राशि धनु राशि में रहने वाले हैं। शुक्र की यदि बात करूं तो जुलाई महीने में शुक्र वृषभ में थे, 1 अगस्त से मिथुन राशि में मूव करने वाले, यानी अगस्त के महीने में बहुत सारे ग्रहों का मूवमेंट भी हो रहा है, गोचर भी हो रहा है। शनि वक्री होकर के 29 सितंबर तक मकर राशि में स्वग्रही रहेंगे और 29 सितंबर को मकर राशि में ही, यानी अपनी राशि में ही अभी भी स्वग्रही अवस्था में चल रहे हैं और आगे भी मार्गी अवस्था में, अभी वक्री चल रहे हैं, 29 सितंबर के बाद में मार्गी अवस्था में मकर राशि में स्वग्रही होकर के रहेंगे। राहु की बात करें, वर्ष के आरंभ से ही मिथुन राशि में चल रहे हैं, 23 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि से वृषभ राशि में चले जाएंगे। केतु की बात करें तो केतु भी वर्ष के आरंभ से ही धनु राशि में चल रहे हैं, गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। 23 सितंबर को राशि परिवर्तन करके वो वृश्चिक में चले जाएंगे, वृश्चिक राशि में 23 सितंबर के बाद में वो गोचर करने लगेंगे। तो ये ग्रहों की पोजीशन अगस्त के महीने में 1 अगस्त से लेकर के ऐसी बनी रहेगी। उस पोजीशन को लेकर के यदि आपकी कुंडली बनाई जाए, वृषभ राशि के जातकों की कुंडली बनाई जाए, तो उसमें सूर्य जो है वो महीने की शुरुआत के 15 दिन कर्क राशि में, यानी आपके तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में, आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले होंगे, बहुत ज़बरदस्त रूप से आपको आत्मविश्वास देंगे, ज़बरदस्त रूप से आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार सूर्य करने वाले हैं। उसके बाद में सूर्य जो है वो 16 अगस्त से राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में स्वग्रही हो जाएंगे। सिंह राशि में जब सूर्य आएंगे तो आपके चतुर्थ भाव में होंगे। चतुर्थ भाव में भी सूर्य बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे परिणाम आपको देने वाले हैं, आपके सुख को बढ़ाएंगे, आपकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, आपके परिश्रम को बढ़ाएंगे और आपकी सफलता का जो मामला है, सफलता का जो ग्राफ है, उसको बढ़ाने की पूर्ण कोशिश सूर्य की रहेगी। मंगल की बात करें, महीने की शुरुआत में मीन राशि में, यानी आपके एकादश भाव में मंगल रहने वाले हैं। एकादश भाव इनकम का भाव होता है, जहां से हम इनकम करते हैं, हमारे जो इनकम के सोर्स होते हैं उनके बारे में वो भाव दर्शाता है। तो इनकम का भाव बड़ा ही सॉलिड होगा, लेकिन 16 अगस्त से मेष राशि में, खुद की राशि में ही मंगल आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे।
खुद की राशि में स्वग्रही होकर के द्वादश भाव में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा तो नहीं करवाएंगे, लेकिन खर्चा करवाना वो प्रारंभ कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे खर्चा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बुध की बात करें, बुध महीने में पहला जो दिन है अगस्त का, उस दिन आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, द्वितीय भाव में धन भाव में रहेंगे। उसके बाद में 2 अगस्त से 16 अगस्त तक का जो समय है उसमें आपके तृतीय भाव में सूर्य के साथ में पराक्रम में रहेंगे, और 17 अगस्त से चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बना करके सुख भाव में युति करेंगे। बहुत ही जबरदस्त राजयोग की स्थिति आपके लिए रहेगी। सूर्य और बुध गोचर में आपकी कुंडली में चतुर्थ में रह करके आपके कर्म भाव को देखेंगे, तो ये स्थिति आपके कर्म के लिए, आपके काम के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके व्यापार के लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। इसके बाद में गुरु की बात करें, गुरु धनु में स्वग्रही है, आपके अष्टम भाव में है। गुरु की यह स्थिति थोड़ी सी आपके लिए कमजोर है। अष्टम भाव में जाकर के बृहस्पति, हालांकि अष्टम भाव के बृहस्पति आपके उम्र को बढ़ाते हैं, आपके रोग को समाप्त करते हैं, आपकी नेगेटिविटी को समाप्त करते हैं, लेकिन अष्टम भाव में बृहस्पति का रहना अच्छा नहीं माना गया है। शुक्र की बात करें तो शुक्र मिथुन राशि में आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। द्वितीय भाव में धन भाव में शुक्र बहुत ही अच्छी व्यवस्था आपके लिए ला करके रखेंगे, और भौतिक जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर थोड़ा खर्च करवाने के लिए शुक्र और मंगल जो है, द्वादश में मंगल रहेंगे, द्वितीय भाव में शुक्र रहेंगे, तो थोड़ा खर्च ज्यादा करवाएंगे भौतिक सुख साधनों के ऊपर। शनि की बात करें, शनि वक्री अवस्था में स्वग्रही होकर के मकर राशि में आपके नवम भाव में रहने वाले हैं। नवम भाव में शनि का होना और खुद की राशि में स्वग्रही होकर के होना बहुत ही जबरदस्त भाग्य को लेकर के बढ़ाने वाली स्थिति बनती है। इसके बाद में राहु की बात करें तो राहु आपके द्वितीय भाव में मिथुन में शुक्र के साथ में गोचर करेंगे, तो द्वितीय भाव में राहु और शुक्र की जो युति है वो धन के आगमन यानी धन के संचय को थोड़ा सा परेशानी में डाल देगी, और साथ ही खर्च थोड़ा सा ज्यादा करवाएगी। तो खर्च करने का ध्यान रखिएगा, और इनकम सोर्स को बढ़ाने का और इनकम को, धन संचय को यानी आपके बैंक बैलेंस को सुरक्षित रखने का यह समय रहेगा। सुरक्षित रखने की आप जरूर से कोशिश करिएगा। केतु की बात करें, केतु धनु राशि में गुरु के साथ अष्टम भाव में रहेंगे। गुरु के और केतु के द्वारा गुरु चांडाल योग का निर्माण होगा आपके अष्टम भाव में, जो कि थोड़ा सा आपके लिए खराब रहेगा। यानी आपकी जो नेगेटिविटी है वो गुरुदेव बृहस्पति जरूर ठीक करेंगे, लेकिन दुर्घटना के कुछ चांसेस बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट राइडिंग आपको नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा परिवार में कोई मनमुटाव या इस तरह की कोई दिक्कतें हो सकती हैं। संतान पक्ष थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, या बीमारी को लेकर के कोई बड़ा खर्चा होने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। ये सब चीज़ें आपके लिए अगस्त में बन सकती हैं। तो चलिए और कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, विस्तार से पूरा राशिफल आपको बताता हूँ। ये तो मैंने आपको स्थिति बताई है कि इस भाव में ग्रहों की पोजीशन रहेगी तो उसके हिसाब से क्या स्थितियां रहेंगी। अब आपको विस्तार से बताता हूँ पूरा राशिफल। देखिए, सामाजिक यदि आप कार्य करते हैं, समाज से आप जुड़े हुए हैं, तो सामाजिक कार्यों में सफलता मिलेगी। सामाजिक कार्यों में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि कोई मुकदमा चल रहा है, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य है आपका, या किसी भी प्रकार का कोई भी पुलिस से संबंधित कोई काम है, तो उसमें ज़बरदस्त रूप से सावधानी आपको रखनी है। अष्टम भाव बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, वहीं आपका द्वादश भाव भी प्रभावित हो रहा है। पैसा भी खर्च हो सकता है और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपको काटने पड़ सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के द्वितीय भाव में शुक्र की स्थिति अच्छी है, और चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपको कहीं ना कहीं बचा ले जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोर्ट कचहरी से संबंधित, पुलिस से संबंधित कोई भी काम हो तो थोड़ा बच कर रहिए, अच्छा रहेगा। महीने के एंड में शरीर में कुछ कष्ट होने की संभावनाएं आपके लिए रह सकती हैं, तो स्वास्थ्य का भरपूर रूप से ख्याल रखिएगा। यात्रा के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। यात्रा को आपको टालना होगा या यात्रा कम से कम करनी होगी। खास करके आपको बिल्कुल भी खुद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने में वाणी के दम पर, आपके बौद्धिक बल के दम पर आप अपना पैसा निकलवा पाएंगे, आप अपने काम निकलवा पाएंगे। और यदि
किसी भी प्रकार का कोई सरकारी काम आपका अटका हुआ है तो उसको करने में भी बहुत ज़बरदस्त रूप से आपको फायदा मिलेगा। परिवार में यदि किसी से कोई तनातनी है, कोई मनमुटाव है, कोई विवाद है, किसी भी प्रकार की कोई बातें हैं, तो मीठी बातों के द्वारा उनको मनाने में भी आप कामयाब हो पाएंगे। ऐसी स्थिति अगस्त का महीना आपके लिए बनाएगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो बड़े जो अधिकारी हैं आपके जो बॉस हैं, आपके जो सहयोगी हैं, उनके साथ में आपको बहुत ही अच्छा संबंध बना करके रखना होगा, अन्यथा कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी उठापटक या कुछ परेशानियां आपको बन सकती हैं। तो अच्छे संबंध बना करके रखिएगा, वाणी को थोड़ा सा विनम्र रखिएगा और स्वभाव में क्रोध की जो स्थिति है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में जरूर रखिएगा। आर्थिक तौर पर यदि कहूं तो अगस्त का महीना आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली स्थिति आपके लिए नहीं है, इसलिए कोई ज़्यादा चिंता मत करिए, बस मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करिएगा। प्रेम जीवन की, वैवाहिक जीवन की बात करूं तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कुल मिलाकर के प्रेम जीवन में खास करके कमजोरी स्थिति है। बाकी दाम्पत्य जीवन कुल मिलाकर के आपका अच्छा रहेगा, काफ़ी अनुकूलताएं उसमें रहेंगी और आपके जीवन साथी के ऊपर थोड़ा सा खर्चा भी आपका अगस्त के महीने में हो सकता है, कुछ भौतिक पदार्थों के ऊपर खर्चा हो सकता है। स्वास्थ्य के नज़रिए से अगस्त का महीना कमज़ोर है, ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, किसी भी प्रकार का वाहन आपको नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चलानी है, बहुत ज़्यादा स्पीडिंग आपको नहीं करनी है और संभव हो तो यात्रा से बचिए। यात्रा करनी यदि ज़रूरी हो तो खुद ड्राइविंग करने से आप बचिए, बहुत अच्छा रहेगा। ये सब स्थितियां आपके लिए बन रही थी। व्यापारियों के लिए बताऊं तो व्यापारी दर्शकों को बहुत ज़्यादा लाभ इस महीने में मिलेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध का संयोग बना हुआ है। राजयोग बोलते हैं इसको, बुधादित्य योग बोलते हैं, और इसकी सीधी दृष्टि, बुध की सूर्य की दोनों की ही दृष्टि, पूर्ण दृष्टि आपके दसम भाव पर, कर्म भाव पर रहेगी। आपके काम चुटकियों में बनते जाएंगे, बस मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बाकी कुछ भी आपके लिए असंभव अगस्त के महीने में नहीं है, तो आप थोड़ा सा प्रसन्न हो जाइए, थोड़ा सा खुश हो जाइए। आपके लिए बहुत ज़बरदस्त स्थिति अगस्त का महीना बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, बताता हूँ आपको उपाय के बारे में। क्या उपाय करना चाहिए जिसकी वजह से कुछ जो आपकी प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके। मंगलवार के दिन गुड़ और चना बंदरों को खिलाइए, या गुड़ और चने का भगवान हनुमान जी को भोग लगा करके लोगों में बांट दीजिए। हनुमान जी महाराज की उपासना करिए। हनुमान जी महाराज की उपासना करेंगे तो स्वास्थ्य को लेकर के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके कोर्ट कचहरी से संबंधित, मुकदमे से संबंधित या पुलिस से संबंधित कोई काम है, हनुमान जी की उपासना से ठीक हो जाएंगे। हनुमान जी की उपासना के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा हनुमान जी को तिल्ली के तेल में सिंदूर भिगा करके चोला चढ़ाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यदि आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मुसीबत बनी हुई है, या आपके प्रेम संबंध में कोई मुसीबत है, या आपके दैनिक जीवन में परिवार के साथ में कोई मनमुटाव चल रहा है, इन सभी स्थितियों को ठीक करने के लिए और खास करके आपके दुर्घटना के योग को ठीक करने के लिए हनुमान जी महाराज की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा शनिदेव का बीज मंत्र, उसकी उपासना करना भी, शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, यह था वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त का राशिफल। 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आपको क्या क्या करना है, कैसी व्यवस्थाएं रहेंगी, ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, सभी चीज़ों के बारे में मैंने बहुत आराम से और बहुत सरल भाषा में मैंने आपको बताया है। ये यदि वीडियो आपको समझ में आया हो और आप चाहते हो कि आपके रिश्तेदार, मित्र, आपके परिवार वाले जो वृषभ राशि के हैं वो भी इस वीडियो को देखें, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही सरल भाषा में बहुत ही सरल करके ज्योतिष को हम आपके सामने लेकर के आते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो आगे भी हमारे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आपके लिए एक सूचना भी है, एक दिन छोड़ करके एक दिन, विशेष करके सम संख्या वाले जो दिन होते हैं उसमें रात्रि 8 बजे से हमारा लाइव होता है, जिसमें निःशुल्क कुंडली विश्लेषण किया जाता है, कुंडली अध्ययन किया जाता है। आपका कोई भी प्रश्न हो, आप उस कार्यक्रम में जुड़ करके कुंडली विश्लेषण निःशुल्क भाव से करवा सकते हैं।
तो जब भी आपको समय हो हमारे कार्यक्रम में ज़रूर जुड़िए। नक्षत्र वेद को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी के सभी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो मैं आपसे मिलता हूं किसी अच्छे टॉपिक को लेकर के, अच्छे वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।